पीसीसी प्रेसिडेंट अंडमान निकोबार की। जी, आज जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने एक नया अध्यक्ष अपना दिया, क्या लगता है मौजूदा आने वाले जो चुनाव में ये नए अध्यक्ष से जीत की राह आसान होगी या नहीं? देखिए, आज जो नया अध्यक्ष के रूप में जो हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी यहाँ पर आज जो है शपथ लिए हैं, और इसके लिए जो आप जो कह रहे हैं पहले से ही हम ताकतवर हैं। हमारे मैडम सोनिया जी का जो संघर्ष है उसमें पहले से ही कांग्रेस ताकतवर है, और राहुल जी का संघर्ष अभी तो आप देख रहा है जो भारत जोड़ो आंदोलन अभी चल रहा है चारों तरफ, तो इसके संदर्भ में जो हमारे जो खड़गे जी आए हैं इसमें और भी बूस्टिंग मिला है, और इसके तहत जो है और भी कांग्रेस सशक्त होगा, और आने वाला जो 24 का जो इलेक्शन है उसमें जो बीजेपी को परास्त करेगा। आपने कहा कांग्रेस पहले से ताकतवर है, तो ये बताइए हर जगह हर राज्य में कांग्रेस जो है अपनी ज़मीन खोती हुई क्यों दिखाई दे रही है? देखिए, आप जो ये कहा है, कोई जगह में इलेक्शन में हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, अभी हर जगह में जो ऐसा विन होगा नहीं है। आपने देखा होगा कि हमारा जो गोवा में जो इलेक्शन था उसमें हमारा कांग्रेस का जीत था, उसमें क्या है बीजेपी अपना खरीद फरोख्त कर जो वहाँ पे बना लिए। तो ये कहने का ये है कि हमारे अंदर में जो है संघर्ष है, और ये संघर्ष जारी रहेगा, और आने वाला समय में आपने देखा कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा आरोप लगाया जाता है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी को जनता चुन करके सत्ते पे बैठाती है तो ये एलिगेशन लगाया जाता है कि वो खरीद और फरोख्त करके वो सत्ते पे बैठे हैं, यानी धान। ये कहाँ तक ये कहाँ तक कि आपका सामने ही है सर, आपका सामने एमपी को आप देखा है जहाँ में कांग्रेस बैठा था, और इसको खरीद फरोख्त के जाए वहाँ पे बीजेपी आज चला रहा है। काम को समर्थन देती जनता इसलिए जिताती है। नहीं, काम को समर्थन कौन देता है? काम को समर्थन तो कांग्रेस को दिया था, लेकिन जो है बीजेपी को ये रास नहीं आया। इसको किसी हालत से भी उसको सत्ता भोगना है, जिसके लिए वो बैठ गया है वहाँ पे खरीद फरोख्त के। 2 राज्यों में चुनाव है, गुजरात में और हिमाचल में चुनाव है, लेकिन कांग्रेस पार्टी वहाँ पर जमीन पर नहीं दिखाई दे रही, बल्कि आम आदमी पार्टी एक ऑप्शन दे रही है गुजरात के अंदर। देखिए, कांग्रेस इसके पहले भी गुजरात में थे, जो भी सीट कम था बीजेपी से, लेकिन आज आम आदमी पार्टी गए वहाँ पर। लेकिन ये नहीं आप लोगों को सोचना चाहिए कि जाकर वहाँ पे पूरा विरासत ले लेंगे, ऐसा तो कभी संभव नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस जो काम कर रहा है, जो धीरे धीरे अभी जो जा रहा है, और ये जो हमारा जो आंदोलन चारों तरफ से भारत जोड़ो आंदोलन जो हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व से जो हो कह रहे भारत टूटा ही नहीं है, कौन सा भारत जोड़ रहे ना राहुल गांधी? भारत टूटा क्यों नहीं है? आपने देखा नहीं, बीजेपी हर जगह में जो अभी जो दंगा फसाद जो चल रहा है देश के अंदर में, भारत टूटा नहीं तो क्या है? इसको जोड़ने के लिए नफरत को जो है, नफरत को खत्म करने के लिए भारत जोड़ो है। संबित पात्रा कहते हैं कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, भारत तोड़ो यात्रा है। संबित पात्रा तो बहुत ही कुछ कहते हैं, अभी उसके लिए तो कांग्रेस पार्टी उसका ये नहीं है। देखिए, नफरत पूरा देश के अंदर में है। भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता है, अब बड़ा नेता कोई इस तरह का स्टेटमेंट देता है तो उसको तो लिया जाएगा ना बड़े पैमाने पर। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी में जो आप संबित पात्रा का जो बात कर रहा है, उससे तो हमारा कन्हैया जी उसको अच्छा से उसको देते हैं। तो कन्हैया जी भी तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी क्यों कन्हैया जी को दिखाई नहीं दे रहे हैं? अभी इलेक्शन में है, व्यस्त है। इलेक्शन में वो भारत जोड़ो यात्रा में है। नहीं, भारत जोड़ो यात्रा में वो कभी रहते हैं, कभी वो गुजरात में रहते हैं, कहीं हिमाचल में रहते हैं, सारा जगह में। क्या लगता है जिस प्रकार से खड़गे जी ने पदभार संभाला है, बदलाव आएगा? जरूर आएगा, क्यों नहीं आएगा? जमीन पे तो दिखाई नहीं दे, जमीन पे दिखाई देगा बाबा। आज तो पदभार लिया है, अभी दूसरे दिन आप जब पूछेंगे तब आप ही खुश होके बोलेंगे कि भाई सही काम हो रहा है। मैम, क्या लगता है आपको खड़गे जी ने पद संभाला है, कितना कारगर साबित होगा कांग्रेस के लिए? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरा नाम बिंदु है, मैं भी अंडमान निकोबार से आई हूँ, और मैं भी कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, और मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा कि हमारे इतने बुजुर्ग और इतने मतलब तजुर्बाकार एक नेता आज हमारे बीच में जो निर्वाचित हुए हैं, उन्होंने अपना अध्यक्ष का भार को संभाला है, और हम पूर्ण विश्वास करते हैं कि हमारे कांग्रेस पार्टी के लिए, हम सबों के लिए बहुत बड़ी एक चुनौती है, और एक हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि खड़गे जी ने इस पद को संभाला है। तो हम बहुत खुश हैं,
कि खड़गे जी जो हमारे साथ जुड़े हैं तो हमारे पार्टी को मजबूत करेंगे। इतने स्ट्रांग नेता, इतने दिग्गज नेता और सबसे बड़ी बात इतना तजुर्बाकार, क्योंकि उन्होंने ज़मीनी तौर से काम किया है, तो हम पूर्ण विश्वास करते हैं कि हमारा पार्टी बहुत स्ट्रांग होगा। मायावती कहती हैं कि दलित चेहरा दिखा करके दलितों के वोट को लुभाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी। जी नहीं, मायावती जी की देखिए, हर विपक्ष के तो विपक्ष तो अपना पक्ष रखती है हर तरह से। वो बोलेंगे कि दलित नेता है, लेकिन नहीं, दलित नेता है तो दलित नेता क्या है? दलित नेता है जो जमीनी से काम करके अपने आप को उभर के ऊपर आता है, तो इसी से तो पार्टी स्ट्रांग बनता है, क्योंकि उनको हर चीज़ का एक तजुर्बा होता है। क्या लगता है 2024 में कांग्रेस का नैया पार लगा पाएंगे? जरूर लगा पाएंगे, जरूर 100% लगाएंगे। और हमारे खड़गे जी के नेतृत्व में और सोनिया जी के संघर्ष के द्वारा और हमारे युवा नेता राहुल जी जो अभी भारत जोड़ो यात्रा में हैं, तो सबसे बड़ी बात है उनको इतनी बड़ी मतलब एक लोगों का साथ मिल रहा है। तो खासकर औरतें जो लेडीज़ हैं, जो महिलाएं हैं, जो उनके साथ में जुड़ रही है, तो इससे बड़ा कोई अचीवमेंट। आप लोग अंडमान निकोबार से हैं, क्या वहाँ पर कांग्रेस पार्टी की स्थिति बेहतर है? आप बहुत बेहतर है और वहाँ पे सारे पार्टी नेता सब मिलजुल कर काम करते हैं और हमें खुशी है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे अभी अध्यक्ष बने हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैडम, गुजरात चुनाव में सारी पार्टियां सरगर्म हैं इस वक्त, बिल्कुल जमीनी स्तर पर काम कर रही है, जैसे कि अरविंद केजरीवाल है, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, लेकिन कांग्रेस अभी तक जो सरगर्म नहीं है गुजरात चुनाव में। क्या लगता है कि लाइटली ले रही है कांग्रेस के उनके इस गुमान में कि जीत तो हमारी पक्की है? नहीं, ये बताइए। ऐसी बात नहीं है, सब अपने अपने काम को सब अपना पक्ष रखते हैं। दिल्ली मॉडल पेश कर रहे हैं गुजरात के अंदर केजरीवाल। जी नहीं, केजरीवाल जी कह रहे हैं दिल्ली। अच्छा, सवाल हो गया। आप दिल्ली आई, आप सुनो, आप दिल्ली आई, आपने दिल्ली देखा, गुजरात चुनाव में केजरीवाल दिल्ली मॉडल पेश कर रहे हैं, तो आप कहाँ तक लगता है आपको दिल्ली को केजरीवाल ने बिल्कुल पहले से बेहतर बनाया? ये बताइए। मैं तो टीवी में ही देखती हूँ, आप लोगों को ज़्यादा जानकारी होगा। आप प्रेजेंट में दिल्ली में हैं। मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन देखिए सबका अपना अपना पक्ष है, अपना पक्ष है। जब अब वो सीएम है तो वो अपना पक्ष रख रहे हैं कि मैंने बहुत सारे काम किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने बिजली के बिल को फ्री कर दिया। ये तो अपना पक्ष तो सभी रखते हैं, लेकिन आपने क्या देखा? मैंने ठीक ठाक है, ओके, अच्छा है, ठीक है। मैंने जो भी देखा मुझे थोड़ा ठीक ही लगा, ऐसी बात नहीं है। समर्थन कर रहे हैं आप केजरीवाल का? नहीं, देखिए अब वो अभी यहाँ के सीएम हैं तो वो अपना पक्ष बता रहे हैं, तो हम यही बोलेंगे ना कि वो अपना समर्थन नहीं कर रहे हैं, मैं बता रही हूँ। इस तरह तो गुजरात में कांग्रेस का नुकसान हो जाएगा। जी नहीं, जी ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हमारे कांग्रेस के भी सारे नेता बहुत संघर्ष करते हैं और हमारे नेता में वो संघर्ष करने की शक्ति है, तो इसीलिए मैं मतलब पूर्ण विश्वास करती हूँ कि हमारा जो पार्टी है वो 24 में अपना जीत लाएगी। धन्यवाद जी। किस तरह देख रहे हैं आप खड़गे जी? मेरा नाम भास्कर है जी, हम उधर का कैंपेन कमेटी का चेयरमैन है जी। देखिए, आज जो भी हुआ है ये खुशी के बाद है, कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव मूव है, क्योंकि हमेशा जो बीजेपी जो गवर्नमेंट ने बोल रहे हैं कि कांग्रेस का टारगेट कर रहे हैं, कांग्रेस का एक फैमिली गांधी परिवार ही अध्यक्ष बनेगा, अदर क्यों नहीं बनेगा? वो परिवर्तन करके तो परिवर्तन इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आप बहुत देख बड़ा रहे हैं। परिवर्तन करके तो ये परिवर्तन क्या लगता है, क्या परिणाम होगा गुजरात इलेक्शन या 2024 का जो इलेक्शन है उसमें कांग्रेस का नैया क्या पार लगेगी? एक ऑर्गेनाइजेशन एक पिरामिड होता है जी, अभी ऊपर का चेंज कर दिया, अब हाल ही में 2-3-4 दिन के अंदर में पूरा पिरामिड पूरा चेंज होगा, पिरामिड बदलाव होगा। आप देख सकता कि पिरामिड का जो नीचे जो लेवल ताकत है, जो हमारा दर्ज जैसा कार्य करता है, और ऊपर तक खड़गे जी है, पूरा परिवर्तन आएगा जरूर। हम लोग 24 में हम लोग दिखाएंगे। देखिए, हम लोग अभी जो कन्याकुमारी में जो शुरू हुआ यात्रा, हम और अध्यक्ष जी ने उधर में किया था। अच्छा, आप जो यात्रा में शिरकत कर चुके 2 दिन था उधर में, फिर कुछ कैसा माहौल कैसा है? आप वही वो हम बोलने चाहते हैं। देखिए, जो शुरुआत हुआ था कन्याकुमारी में और जो 15-20 दिन के बाद हम कोचीन में देखा,
बहुत बड़ा फर्क क्या है। लोग जुड़ते जा रहे हैं? जोड़ते मतलब एक सुई घुसने का जगह नहीं है। कोचिन में हम लोग बहुत मुश्किल से वो यात्रा में भाग गया। राहुल गांधी से हमारा अध्यक्ष ने 15 मिनट बात किया। देखिए आज जो राहुल गांधी का जो इमेज जो आप क्रिएट करके रखा वो बहुत बड़ा गलत इमेज है। लगता है आपको कश्मीर तक जाने ये बाहर जो यात्रा पहुंचेगी तो एक जन सैलाब की शक्ल में? 100% आप देखिए अभी हम देख रहा है कि तेलंगाना में अभी पहुंच रहा है। तेलंगाना में 7 तारीख तक है नवंबर। तेलंगाना जिधर में हम लोग का कांग्रेस का प्रेजेंस आज दिखाई नहीं दिया, आज दिखाई दे रहा है। पूरा मेहनत। राहुल गांधी पर आरोप लगता है कि ये पार्ट टाइम नेता हैं, मतलब जमीन पुतर के हर वक्त काम नहीं करने वाले, पार्ट टाइम नेता कहा जाता है। 2000 से लेके राहुल गांधी के ऊपर बहुत कुछ बोला जा रहा है और जो राहुल गांधी ने बर्दाश्त कर रहा है, बर्दाश्त कर रहा है क्योंकि वो ग्राउंड में जोड़ा हुआ है। हम कम से कम 5-6 बार उससे मिला है। वो पार्ट टाइम नेता लग रहा है आपको? जो आदमी 3500 किलोमीटर हमारा देश के लिए चल रहा है, भारत जोड़ने के लिए यात्रा कर रहा है, आपको लग रहा है कि वो पार्ट टाइम नेता है? वो नहीं है, वो एकदम फुल टाइम है। तैयारी 2024 की है क्या? देखिए ये जो यात्रा आप वो मिसकॉन्सेप्शन है, वो तैयारी कर रहा है 2024 का। ये जो आज जो हो रहा है, जो रिलीजन का नाम है, जो कास्ट का नाम है, जो हो रहा है, उसको जीरो करने के लिए राहुल गांधी ट्राई कर रहे हैं।